वक्फ पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है और इसमें कहा गया है कि वक्फ मामले में जो डिनोटिफाई इसे ना किया जाए। बोर्ड में नामित अधिकारियों के साथ मुस्लिम सदस्यता भी जरूरी है। मुस्लिम सदस्य की जरूरी इसमें अनिवार्यता है। हाईकोर्ट में पुराने कानून की 140 याचिकाएं लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी एक नोटिस जारी किया है जिसमें पदेन सदस्य नियुक्त करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कल इस मामले में एक बार फिर से सुनवाई करने की बात की है। आज तीन जजों की जो बेंच थी वो इस मामले में सुनवाई कर रही थी। लगभग 1 बजे से सुनवाई हुई और कई महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं वहां से निकलकर सामने आए, जिसमें आपके सामने भी कुछ पॉइंट्स हैं जो रखे गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि बोर्ड में नामित अधिकारियों के साथ साथ मुस्लिम सदस्य भी जरूरी हो। हाईकोर्ट में पुराने कानून की 140 याचिकाएं लंबित पड़ी है। पदेन सदस्यों को नियुक्त किया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा है और सभी याचिकाएं एक साथ नहीं सुनी जा सकती। कुल आपको बता दें कि जब से ये पूरा वक्फ मामला चला है तब से लेकर अब तक इसमें 73 जो याचिकाएं हैं वो डाली गई हैं और कुछ मामलों से जुड़ी हुई जो आज याचिकाएं थी जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। और जजेस का ये भी कहना है कि घोषित वक्फ संपत्ति डी नोटिफाई ना की जाए। बोर्ड में नामित अधिकारियों के साथ मुस्लिम सदस्य भी इसमें जरूर हो। हाईकोर्ट में पुराने कानून की 140 याचिकाएं लंबित पड़ी हैं। पदेन सदस्यों को नियुक्त किया जा सकता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सभी याचिकाएं नहीं सुनी जा सकती, यानी कि सभी याचिकाएं सुनने योग्य नहीं है। अनरजिस्टर्ड संपत्ति वक्फ क्यों नहीं रहेगी, सीजेआई ने यह भी पूछा है। लोकसभा और राज्यसभा से कानून पास हो चुका है। कानून को लेकर लाखों सजेशन सुने गए, ये भी बताया गया और कई शहरों का दौरा किया गया, तब जाकर इसको कानून की शक्ल में लाया गया है। घोषित वक्फ संपत्ति डी नोटिफाई ना की जाए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज वक्फ बोर्ड से निकल कर सामने आई हैं। हाईकोर्ट माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा था और इस सुप्रीम सुनवाई में तब से लेकर अब तक हुआ क्या, वो तमाम महत्वपूर्ण बिंदु इस वक्त आप देख रहे हैं। अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करने वाली जितनी याचिकाएं थी सबों की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अदालत में हुआ। आज दोनों पक्ष को सुना गया, लेकिन जो आगे की सुनवाई है वो कल 2 बजे के लिए एडजर्न किया गया है और अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है। जो मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों का कहना था जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है, ये मुस्लिम पक्ष का दलील था कानून के हिसाब से। लेकिन भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात रखी कि जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है। साथ ही साथ कोर्ट का कहना था कि जो काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंबर्स हैं उसमें हिंदू मेंबर्स को लेकर के कोर्ट क्लैरिफिकेशन चाह रही है। इन 2 मुद्दों पर कल सॉलिसिटर जनरल साहब से और जो हिंदू पक्ष के जो तमाम हम वकील हैं हम लोगों से उस पर असिस्टेंस मांगा है, क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब कल जो है सारे मुद्दे की सुनवाई 2 बजे होगी। और ज्यादा जानकारी देंगी स्वाति पाठक हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है। स्वाति, आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई हुई, बहुत सारे पॉइंट्स जो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसके अलावा और अतिरिक्त क्या रहा जो जजेस के द्वारा कहा गया? महत्वपूर्ण बातें इसमें ये भी रही कि इसको लेकर कुछ लोगों ने इस तरह की भी याचिका डाली थी कि इसे हटा दिया जाए। क्या कुछ रहा खास आज पूरे दिन? आज की बात करते हैं तो 2 घंटे से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली है वक्फ कानून को लेकर। जो याचिकाएं तमाम दाखिल की गई और 70 से ज़्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और तमाम सांसद भी सुप्रीम कोर्ट आज पहुंचे हुए थे वहां पर और लगातार इसका विरोध जताया जा रहा है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बातें जो आज सुनवाई के दौरान निकल कर सामने आई कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंसा हो रहा है उसको लेकर भी चिंता जाहिर की गई। सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि क्या
दबाव बनाने के लिए तो ये नहीं किया जा रहा है, क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबरें सामने आ रही है। दूसरी तरफ जो विरोध जताया जा रहा है, दलीलें दी जा रही थी पी चिदम्बरम की ओर से, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि माफ कीजिएगा कपिल सिब्बल की ओर से, तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जो गैर मुस्लिमों को इसमें रखा गया है इसका भी विरोध लगातार किया जा रहा है, और जो संपत्ति है पुरानी वक्फ की उसका जो रजिस्ट्रेशन की बात सामने आई है उसका भी विरोध आज दलील में सामने रखा गया है कोर्ट के सामने। तो महत्वपूर्ण बातें यही रही कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा पर चिंता जाहिर की। कल एक बार फिर से दोपहर 2 बजे यानी लंच के बाद सुनवाई होगी, और उस दौरान सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जिक्र कई बातों का किया गया है, क्योंकि कई ऐसी इमारतें हैं जो वक्फ ने कहा था कि ये हमारी संपत्ति है, उसका भी जिक्र किया गया है, और केंद्र से जवाब भी इस पर मांगा गया है कि केंद्र सरकार अपना जवाब जो है वो दाखिल करे, क्योंकि आपने देखा था सुबह के वक्त कैबिनेट भी दाखिल की गई थी, और केंद्र की ओर से ये कहा गया था कि आप कोई आदेश पारित करने से पहले हमें भी सुने। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि संसद में कई घंटों तक इस पर चर्चा हुई है। अब कल देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज 2 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई है। आप जुड़े रहेंगे, आगे भी कल एक बार फिर से सुनवाई होगी इस मामले में। कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस आ रहे हैं। ओपनली ये कहता है कि अगर कोई भी गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड को संपत्ति डोनेट कर सकता है, वो किसी भी गैर मुस्लिम से संपत्ति लेने के लिए तैयार है, पर अगर कोई भी गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड या ट्रिब्यूनल का हिस्सा बनता है वो उनको आपत्ति है। तो इस चीज को लेकर के उन्होंने मुद्दा उठाया, जो हमारे अधिवक्ताओं ने, हमने उस चीज का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने पूरी कोशिश करी कि आज स्टे लगे, तो उसमें भी वो नाकाम रहे। जजेस ने कमेंट में ये भी कहा कि एक समय में दिल्ली हाई कोर्ट की प्रॉपर्टी को भी वक्फ बोर्ड कह करके क्लेम किया जा रहा था। तो उस चीज़ को लेकर के हमने आपत्ति उठाई है, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो अमेंडमेंट्स हैं वो सरवाइव करेंगी और स्टे नहीं लगेगा। जुडिशियल प्रोसेस होता है, किसी भी पिटीशन को जब फाइल किया जाता है तो कोर्ट के सामने पहली तारीख पे उस पर एडमिशन के ऊपर बहस होती है, और देन उस पर नोटिस इशू करने के बाद जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया जाता है अपोजिशन को। आज प्रक्रिया जो रही वो नोटिस इशुएंस तक की रही। वहाँ पे कोर्ट ने आज सुना, बहुत डिटेल में आर्गुमेंट्स हुए दोनों पक्षों की तरफ से। कई पिटीशंस थी जिसमें मिस्टर ओवैसी की पिटीशन थी। तो कोर्ट ने चूंकि इंटरिम पे आज हम लोगों ने प्रेस किया कि इंटरिम रिलीफ के तौर पे कुछ चीज़ों पे स्टे होना चाहिए, कुछ प्रोविजंस पे, तो कोर्ट ने उसके लिए कल की तारीख मुकर्रर की है। देखिए 25-26 के ऊपर पूरी तरीके से बुलडोजर चलाया गया है, और हमारे सीनियर एडवोकेट सब वहाँ पर मौजूद हैं, सब बात कर रहे हैं, और हम न्याय के मंदिर के अंदर खड़े हैं। न्याय के मंदिर के अंदर न्याय की गुहार लेकर के आए हैं। सुप्रीम कोर्ट संरक्षक है संविधान का। हमें लगता है कि संविधान को रौंदा जा रहा है, संविधान के साथ ज्यादती हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए, इंशाल्लाह उम्मीद है न्याय मिलेगा। आप कैसे तय करोगे कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है? आप कैसे मना करोगे कि वक्फ मेरा, मुझे वक्फ जो है मेरे धर्म के अंदर मेरे पर्सनल लॉ से आया है, आप कैसे डिसाइड कर दोगे उसे बंद कर, खत्म कर दो? क्यों? बहुत सारे रिएक्शंस थे। इमरान मसूद को आप सुन रहे थे, सब जो सांसद हैं, और हमारे साथ स्वाति पाठक मौजूद हैं। स्वाति, अधिवक्ताओं के रिएक्शंस मैंने देखे, और साथ ही साथ आपने इमरान मसूद से बात की, उन्होंने भी इसमें बहुत सारी बातें की। पूरा ऑपोजिशन इसको लेकर बहुत एकजुट है, लेकिन सरकार अपने तर्क दे रही है। देखिए, आज कई सांसद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जिसमें इमरान मसूद भी मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के सांसद रामपुर के वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे। ओवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे। कांग्रेस पार्टी के कई सांसद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे, क्योंकि सांसदों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, जो सरकार ने कानून को पास किया है, कानून बना है, संसद से पास होकर राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है, वो गैर संवैधानिक है पूरी तरह से, ये लगातार कहा जा रहा है। और कई ऐसे बिंदु है उसमें जो पहले था ही नहीं, उसे जो जबरदस्ती जोड़ा गया है, उसमें यह भी आरोप लगाया जा रहा है। अब कल जब सुप्रीम कोर्ट में 2 बजे दोपहर में एक बार फिर से सुनवाई शुरू होगी, क्योंकि आज सबसे बड़ी बात की जो दोनों पक्षों की जो दलीलें थी वो सुनी गई है सुप्रीम कोर्ट में डिटेल्स के साथ। और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कई बातें रखी गई है, जो जिन पहलुओं पर लगातार विरोध जताया जा रहा है, उन पहलुओं को रखा गया है वहां
जगह पर। अब कल सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा इस पर, तो ये देखना होगा, क्योंकि आज दलीलों को सुन लिया गया है। 2 घंटे से ज्यादा बहस हुई है सुप्रीम कोर्ट में। कल एक बार फिर से लंच के बाद सुनवाई शुरू होगी और सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच इस पूरे मामले को सुन रही है। देश की निगाहें इस पर है, क्योंकि देश से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। अलग अलग प्रदेशों में लगातार प्रदर्शन इसके खिलाफ हो रहा है, विपक्षी पार्टियां लगातार इसका विरोध कर रही है। तो ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि जब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में कल इस पर सुनवाई होगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड इस पर होता है। आज भी जब बहुत सारी चीज़ें हुई तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर यह भी सवाल एक इसमें पूछा कि सैकड़ों साल पुराने दस्तावेज लोग कैसे दिखा पाएंगे। ये एक अपने आप में गंभीर सवाल था। और साथ ही साथ दूसरी बड़ी बात इसमें यह भी रही कि देश भर में जिस तरीके से इसको लेकर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में भी प्रोटेस्ट हुए, काफ़ी हिंसा हुई। उन घटनाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता जाहिर की है। जी बिल्कुल, देखिए पिछले कई दिनों से आप देखें जब संसद में जो है घंटों इस पर चर्चा हुई और सुप्रीम कोर्ट में जेपीसी की भी चर्चा हुई है कि जेपीसी की कई बैठकें हुई अलग अलग प्रदेशों में, इस पर मंथन किया गया है, घंटों मंथन हुआ है। उसके बाद इसे सदन से पास कराया गया है और ये कानून बना है। लेकिन पश्चिम बंगाल से जिस तरह से लगातार हिंसा की खबरें सामने आई, कई जिलों से जिस तरह से खबरें आई हिंसा की, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की और ये कहा कि क्या ये दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि विरोध तो अलग अलग राज्यों में भी हो रहा है लेकिन कई जगहों पर शांतिपूर्वक तरीके से विरोध हो रहा है। पश्चिम बंगाल में हिंसा की खबरें जिस तरह से सामने आई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर आज की है सुनवाई के दौरान ही, और ये कहा है कि क्या ये दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है कि कानून को वापस लिया जाए। तो इसकी चर्चा आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हुई है और चिंता सुप्रीम कोर्ट की ओर से हिंसा को लेकर जताई गई है। ठीक है, बहुत धन्यवाद स्वाति आपका जानकारी देने के लिए। वक्फ बोर्ड पे माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है और ये गैर संवैधानिक बिल है जो हमारी धार्मिक आज़ादी के खिलाफ है। धारा 26 संविधान का जो है 25-26 जो कहता है कि किसी भी धर्म के मानने वाले व्यक्ति को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन करने और पूजा अर्चना उपासना इबादत और प्रेयर करने की छूट है। तो ये संविधान के खिलाफ है बिल और मुझे लगता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन बातों का जरूर संज्ञान लेगा। देखिए और भी आएंगी याचिका और सुप्रीम कोर्ट ही हम सब लोगों के लिए आखिरी वो है कि आप ये जो कानून लाए हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है ये उसके अगेंस्ट है, ये उसको बिल्डोज कर रहा है। और ये कानून जितने भी दुनिया में लाए जाते हैं तो या तो जो दूसरे कानून पुराने हो जाते हैं उनको सही करने के लिए लाए जाते हैं या उनसे बेहतर, लेकिन ये पहला ऐसा कानून है कि जो सज़ाओं को कम कर रहा है। वक्फ के लिए लाया जा रहा है, हिफाजत के लिए, लेकिन वक्फ को जो लूटेगा उसकी सज़ा को कम किया गया है। अब बढ़ते आगे।